ओम शांति। सभी एक बार प्यार से मुस्कुराते हुए फिर से बोलेंगे ओम शांति। हम जब मधुबन आते हैं, चाहे जिस भी कारण से अपने मीठे प्यारे घर मधुबन आते हैं, तो बेफिक्र होते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं सभी बेफिक्र? हाँ, जो समझते हम बिल्कुल बेफिक्र हैं वो हाथ उठाएं। देखो सभी हाथ उठा रहे, क्योंकि यहाँ पर तो सब चिंताओं से मुक्त हैं। कोई नौकरी धंधा नहीं भाइयों को और माताओं को खाना बनाना नहीं, सिर्फ सारे दिन बैठ करके ज्ञान सुनना है और योग करना है, बाबा को याद करना है। तो मन में बाबा से शक्तियां भरते हैं, बाबा से हमें सुख मिलता है और उससे हम भरपूर हो जाते हैं। संगम युग को कहते ही हैं मौजों का युग है। ये हमारे लिए खुशियों का युग है, क्योंकि संगम युग सर्व प्राप्तियां कराने वाला युग है। कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो किसको पा लिया? जैसे हमारा एक गीत है ना, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। तो बाबा मिल गया तो बाबा में ही संसार है, बाबा में ही सब व्यक्ति वस्तु समाया हुआ है। और ब्रह्मा बाबा को भी यही रियलाइजेशन हुआ शुरू में, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा को कैसा अनुभव हुआ कि मैंने जो पाना था वो पा लिया। तो बाबा के शब्द थे अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, हुआ आई तार अलिफ को, हुआ रेल का राही। तो भागीदार को कहा कि ये हीरे तो मुझे अभी पत्थर लगते हैं, मुझे इनका व्यापार नहीं करना है, और तुम इसका फैसला कर लो, जो तुमको रखना है रख लो। बाबा ने उसको छुट्टी भी दे दी कि जितना तुमको रखना है, जो तुमको चाहिए रखो और बाकी मुझे दे दो। तो पा लिया जैसे ही ये हमें रियलाइजेशन होता है, तो बाकी बातों से अपने आप ही बुद्धि न्यारी हो जाती है, क्योंकि जो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है वही बेफिक्र होता है। जिसको कोई ना कोई कमी होगी, उस कमी का फिक्र होगा, उसको ये चाहिए ये चाहिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना, चाहा गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहनशाह। तो वो राज की बात है। बाबा ने भी हमें क्या बना दिया? बाबा को पाकर इस दुनिया की जो स्थूल प्राप्तियां हैं उसकी चाह अब हमें नहीं है, क्योंकि उससे कितनी ऊंची प्राप्ति हमें हो गई, कितना श्रेष्ठ सुख, अतीन्द्रिय सुख, ईश्वरीय सुख हमें मिला है। और वो मिल गया तो फिर मन बेपरवाह है। मन को किस बात की फिक्र है फिक्र? अगर वो सुख नहीं मिला है तो फिर दुनिया की बातों की फिक्र है कि ये चाहिए, अभी तो ये चाहिए, अभी तो ये चाहिए। और अगर वो सुख का अनुभव कर लिया तो फिर उस सुख के आगे वो सब बेकार है। तो आज दुनिया में हम देखते हैं लोगों को कितने प्रकार की चिंताएं, भय हैं।
कोई तन में बीमारी हो जाती है। आज की मुरली पूरी इस पर ही थी। हाँ, जरा सी बीमारी होती है और डर लगने लगता है, हाँ, कि कहीं शरीर को कुछ हो ना जाए। थोड़ी बीमारी बढ़ गई तो कहीं शरीर छूट ना जाए, मरने का कितना बड़ा डर। तन की बीमारी की चिंता, फिर मन की अपनी परेशानियां लगी रहती हैं कोई ना कोई, और धन, नौकरी धंधे की चिंता होती है। थोड़ा भी धन ऊपर नीचे हो गया, भविष्य की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, जिंदगी में कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, कितनी ही बातें हैं। घर परिवार की हो, चाहे नौकरी बिजनेस की हो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो सुख की नींद नहीं सो पाते रात को, भले ही कितना धन संपत्ति साधन है, लेकिन क्या कहेंगे। और हम बाबा के बच्चे ऐसे नहीं, हमारे सामने ये सारी बातें नहीं हैं। हमारे सामने भी यही सभी बातें हैं। हमें भी तन के रोग होते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा के बन गए तो कोई हमें बीमारी नहीं होती है। ऐसे भी नहीं हमारे को भी नौकरी धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या घर परिवार की कोई समस्या नहीं होती, या आपस में संबंधों में खींचातान नहीं होती, बच्चों की बातें नहीं होती। होता है, नहीं होता है? शायद कई बार पहले से भी ज़्यादा। जितना जो लौकिक में सामना करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, कई बार, सबके साथ नहीं लेकिन कई बार ब्राह्मण बनने के बाद उससे थोड़ा ज़्यादा भी हमें लगता है। पर हम फिर भी बेफिक्र हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चे बेफिक्र हो, क्योंकि बाबा आपका परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। और जैसे बच्चे जब माता पिता के साथ होते हैं तो निश्चिंत होते हैं। आज छोटे बच्चों को आप देखो, कुछ भी हो जाएगा तो किसको आकर के सुनाएंगे? किसको आकर के सुनाते हैं? आकर के माँ बाप जो भी सामने होगा उसको आकर के अपनी बात कही और खुद फिर खुश होकर के, मस्त होकर के खेलने लगते हैं। अब माँ बाप भले चिंता करते रहे, क्योंकि उन्होंने किसको ट्रांसफ़र कर दिया? माँ बाप को ट्रांसफ़र कर दिया ना। तो यहाँ भी बाबा हमारा परम पिता, माता पिता है, और कोई भी बात हो जाती है। अब ये सारी बातें जब हमारे सामने आती हैं तो बाबा ने कहा कि मैंने आपका फिक्र लेकर के आपको फखूर दे दिया है। बाबा को दे दें हम फिक्र, बाबा को कह दें। हम सबके घर में बाबा का कमरा, बाबा का स्थान हम बनाते हैं। चलो स्थान नहीं है तो बाबा का फोटो तो हम लगाते ही हैं, नहीं तो रोज सेंटर पर तो हम जाते ही हैं। तो हम अपने दिल के बोझ वाली कोई भी बात है वो हम बाबा को कह दें। एक कहानी आती है कि एक साधु था, जंगल के बाहर, शहर के थोड़ा बाहर जंगल शुरू हो जाता था, वहां पर उसने अपनी कुटिया बनाई। और जब वो शाम के समय ध्यान कर रहा था तो उसने शेर की आवाज सुनी, और शेर की आवाज ऐसी थी कि ऐसे लगा कि शेर नजदीक में ही है। आवाज की इंटेंसिटी से पता चलता है ना कि शेर कहीं नजदीक में। तो एक्चुअली उसको पता नहीं चला, शेर बहुत नजदीक में आकर के उस पर अटैक करने ही वाला था, माना तो वो दहाड़ा। तो जैसे ही उसने देखा कि शेर बिल्कुल नजदीक है, और कुछ नहीं सूझा, बस दौड़ो यहाँ से। तो उसने दौड़ना शुरू किया। सामने ही पहाड़ी थी, आश्रम के सामने ही। अब वो तो शेर भी तो दौड़ता है ना, तो उसने दौड़ना शुरू किया तो शेर ने भी दौड़ना शुरू किया। तो वो सीधा फिर पहाड़ी पे चढ़ गया, तो शेर भी चढ़ गया पहाड़ी पे। अब पहाड़ी के टॉप पे जाके उसने देखा दूसरी तरफ तो दौड़ ही नहीं सकते, खाई है। तो या तो खाई में गिरो तो भी मौत, इधर है शेर तो भी मौत, माना चिंता वाली बात जैसे कहेंगे। फिर उसने देखा कि पहाड़ी पर तो पेड़ होते हैं ना, तो एक पेड़ था, और जो उसके सामने पड़ा पेड़,
उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। पेड़ बिल्कुल सीधा सीधा था, तो वो तो चढ़ना जानता था, जंगल में रहता था, तो चढ़ गया और सबसे टॉप वाली जो टहनी थी उस टहनी पर जाकर वो बैठा। और फिर उसने देखा अब शेर क्या कर रहा है, तो शेर ने भी चढ़ने की कोशिश की, पर वो तो जानवर है, तो इतना एक्सपर्ट तो नहीं कि वो पूरा पेड़ पर चढ़ जाए। नहीं चढ़ पाया, 2-3 बार उसने कोशिश की पर नीचे गिर गया। फिर शेर ने चढ़ने की कोशिश नहीं की और वो नीचे ही बैठकर इंतजार कर रहा था कि ये नीचे उतरेगा तो मेरा शिकार मुझे मिलेगा। अब उसने देखा इधर शेर बैठा है और उधर क्या है, खाई है, दोनों तरफ ही मौत है। फिर उसने पेड़ पर चारों तरफ नजर घुमाई। अब वो तो भगवान का ध्यान करता था, तो उसने परमात्मा का ध्यान किया कि ठीक है, अब जो भी जीवन का होगा भगवान तेरे ऊपर है। और फिर उसने नज़र घुमाई तो देखा कि वो जंगली आम होते हैं ना, छोटे छोटे आम, यहाँ माउंट में भी ऐसे बहुत हैं। तो वो आम देखा, आम लगे हुए हैं पेड़ पर और कोई कोई पके हुए भी थे। तो उसने सोचा टाइम पास करना है, चलो यही सही। तो वो आम तोड़ करके उसने खाना शुरू कर दिया। मतलब वो ऊपर पेड़ पे बैठा आराम से अपने आम एंजॉय कर रहा है, नीचे शेर बैठा है और इधर खाई भी है, पर उसको अब कोई परवाह नहीं। वो शेर 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके कि भाई अब ये तो उतर नहीं रहा है, थक गया वो, और फिर शेर उठ करके वापस जंगल में चला गया और फिर वो उतर के आया और अपनी कुटिया में गया। तो यहाँ इस कहानी का भाव क्या है कि हमारी चारों ओर की परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं। माना चारों ओर से खतरा था ना, चारों ओर की चिंता थी कि पीछे शेर, आगे खाई और ऊपर भी पेड़ पर चढ़ा है तो इतना सुरक्षित नहीं। लेकिन फिर भी ऊंची स्थिति है, पेड़ जो है वो ऊंचा है, तो बाकी जो खतरे हैं वो नीचे रह गए। बाबा हमें कहते हैं जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसमें ही फिक्र होती है, चिंता होती है, टेंशन होता है, भय होता है, तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो मन की स्थिति को ऊपर ले जाओ। परम धाम में मैं बाबा के पास हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं वो हमें उस नशे का अनुभव कराती हैं और हमारी स्थिति को ऊंचा बना देती हैं। तो बाबा कहता है अगर आप परम धाम में बाबा के साथ हैं, ऊंची स्थिति में हैं, तो पहाड़ जैसी समस्या भी जो है वो क्या होगी, नीचे रह जाएगी। एरोप्लेन उड़ता है ऊंचाई पर, तो कितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, ट्रैफिक है, उसके लिए कोई फर्क पड़ता है क्या? एरोप्लेन के लिए वो कोई विघ्न है ही नहीं। एरोप्लेन उसको आराम से पार करके निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति जब ऊंची है, हम खुश हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो परिस्थितियां आई और गई हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे एरोप्लेन को भी मालूम नहीं चलता है कि नीचे क्या है, ऐसे ही हमें भी नहीं पता चलेगा कि ये कोई विघ्न भी था। माना इतना सहज, जैसे मक्खन से बाल, बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल पार करने में कोई मुश्किल होती है क्या? तो ऐसे हम सहज उसको पार कर जाएंगे। फिर बाबा हमेशा कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारी मुझे दे दो। जो जिम्मेवारियों का बोझ हम कई बार लेकर के चलते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा काम है, फिर उसकी चिंता करते हैं हम, क्योंकि मुझे करना है, अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, इसको कहते हैं ना भविष्य की चिंता करते हैं। तो फिर ये जो जिम्मेवारी है, ये अगर हमने बाबा को सौंप दी तो हम हल्के हो जाते हैं। भले हम काम करते हैं, लेकिन जितना हम मन की लाइट स्थिति से, जिसको बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति, डबल लाइट स्थिति से करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, कम समय में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। इस पर भी एक छोटी सी कहानी आती है कि एक राजा था
और वो राजा का चिंता का स्वभाव था। जैसे कईयों का होता है ना, कुछ सेंसिटिव नेचर के होते हैं, छोटी छोटी बातों में। कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बातें भी हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बातों में बहुत सोचते हैं, माना व्यर्थ संकल्पों का तूफान पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। क्यों, क्या, कैसे में इतना चले जाते हैं कि बाकी सब बातें भूल जाती हैं। तो राजा का स्वभाव भी ऐसा ही था। राज्य में कुछ हो गया थोड़ा ऊपर नीचे, उसको चिंता लग जाती थी। एक बार अकाल पड़ गया तो उसको बहुत चिंता होने लगी कि अब प्रजा को कैसे खिलाऊं, क्या प्रबंध करूं। हाँ, कई एक बार खजाने में चोरी हो गई तो उसको चिंता लग गई। माना उसका ये हाल था कि रातों की नींद उड़ जाती थी, खाना पीना उसका बंद हो जाता था। उनके राज्य में एक संत आए, तो जब राजा ने उस संत के बारे में सुना तो संत से मैं राय करूं, मेरी जो ये मानसिक हालत है, तो संत मुझे कुछ उपाय बताएंगे। तो वो गया संत के पास और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत चिंता होती है, राज्य संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो संत ने कहा कि अगर तुमको राजपाट को लेकर के इतनी फिक्र है तो फिर तुम अपना राजपाट किसी और को दे दो। तो उसने कहा किसको दे दूं? उसने कहा अपने बेटे को दे दो। तो उसने कहा बेटा तो बहुत छोटा है, वो तो अभी 5 साल का ही है, इतना छोटा बच्चा थोड़ी राज चला सकता है। तो उसने कहा अच्छा बेटा छोटा है तो कोई बात नहीं, ये राज तुम्हारा कुछ समय के लिए मुझे दे दो। संत ने उसको कहा, तो उसको ये बात अच्छी लगी। उसने कहा संत तो पहुंचे हुए हैं और ये तो बहुत अच्छी तरह राज चला लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, आपको मैं अपना राज देता हूँ। तो संत ने कहा अच्छा ठीक है, ये राज तो तुमने मुझे दे दिया, अब तुम क्या करोगे? तो बोला आप जो बोलेंगे वो कर लूँगा, कोई काम कर लूँगा। क्या काम करोगे? कहा अभी सोचा तो नहीं, लेकिन कुछ तो करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम राज्य चलाओ, लेकिन ऐसे समझो कि तुम मेरे लिए नौकरी कर रहे हो। माना तुम राजा हो ऐसे समझ के नहीं चलाना, लेकिन मेरे लिए कर रहे हो ऐसा समझ करके सारा काम करो। मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा, मैं राज्य महल में आकर के नहीं रहने वाला हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो तो उसका सेवक हो गया, तो ठीक है आप जैसी आज्ञा देते हैं। गया वो राजमहल में और अब अभी भी वो सब कुछ वही कर रहा था। अभी भी सब बातें कोई ना कोई ऊपर नीचे होती ही थी, लेकिन अब उसको जब चिंता वाली बात आती थी तो वो सोचता था मैं क्यों चिंता करूं, मेरी थोड़ी जिम्मेवारी है, ये तो उनका है ना। अभी वो उसका सोल्यूशन करेंगे, वो जाने। तो वो खुद हल्का हो जाता था। तो उसको रात को अच्छी नींद भी आने लग गई, उसको भूख भी लगने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से संत के पास मिलने गया। तो संत ने पूछा कि सब कैसा चल रहा है ना। अब राज्य उनका था तो वो ऐसे ही पूछेंगे कि सब कैसा चल रहा है, कोई मेरी मदद की ज़रूरत है? तो उसने कहा कि नहीं गुरुजी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अब मैं अच्छे से सोता भी हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं होती है। तो राज्य तो वही है, फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? सिर्फ जो मेरी जिम्मेवारी समझ करके काम कर रहा था राजा, उसे जो बोझ था उसके ऊपर, वो बोझ हल्का हो गया। तो बाबा भी हमें कहता है अपने सारे बोझ, अपनी चिंताएं मुझे दे दो। तो कोई भी ऐसी बात जो हमें लगती है हम बाबा को दे दें। बाबा को दे दिया माना हम हल्के हो गए। फिर हम करेंगे वही, लेकिन खुशी खुशी करेंगे उसको, निश्चिंत होकर के हम वही कार्य करेंगे। फिर बाबा कहता है ट्रस्टी बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ट्रस्टी बनकर रहना है। प्रवृत्ति में रहते मेरा मेरा नहीं, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण। हमने ये गाया ना, भगवान के लिए भक्ति में गाते आए, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
तो ये तन भी बाबा का है, यानी तन बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है और मेरी जिम्मेवारी इस तन को, जो बाबा की अमानत मेरे पास है, उसको संभालने की है, ताकि इस तन से मैं बाबा की सेवा कर सकूं। अगर तन में कोई रोग होता है, अब जब हो ही जाता है रोग, मानो आते ही है ना, रोग बीमारी तो आती ही है, तो अगर तन में कोई रोग होता है तो भी कर्म भोग को हमें कर्म योग से चुकता करना है। बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है, लेकिन सोल कॉन्शियस बनकर बाबा की याद में हम रहते हैं। माना हमारा मन स्वस्थ है, जैसे कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो यदि मन स्वस्थ है, अगर मन खुश है, तो बीमारी सूली से कांटा हो जाती है। बाबा की याद हमारे लिए दुआ बन जाती है। तो बाबा कहते हैं दवा और दुआ। दवा नहीं लेना है वो बाबा मना नहीं करता है, लेकिन दवा के साथ साथ दुआ, बाबा की दुआ, वो हमें जल्दी स्वस्थ बना देती है। तो तन की जिम्मेवारी भी बाबा की है। फिर धन अगर कुछ ऐसी समस्या आती है धन के लिए भी, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बाबा का धन है ना, वो मेरा धन थोड़ी है। होता है ना, कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है व्यक्ति को। कई बार तो ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में नहीं चल रहे तब बढ़िया प्रॉफिट होता है, और ज्ञान में आने के बाद तो कई बार बाबा के ऊपर संशय होने लगता है, ज्ञान के ऊपर संशय होने लगता है। तो अगर हमें संशय हुआ ज्ञान में आने के बाद, कोई हमारा नुकसान हो गया, कोई बड़ा बुरा हो गया जिसको हम बुरा कहते हैं, तो क्या हमें संशय में आना चाहिए? हाँ, कई बार कहते हैं भगवान मेरे लिए क्या कर रहा है, फिर भगवान को मैंने अपना बनाया, वो मेरे लिए सब कुछ है, तो बाबा ने मेरे लिए क्या किया? ये मेरा ऐसा टाइम आया और देखो। तो वास्तव में वो तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब है ना। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। तो कोई भी परिस्थिति आती है जीवन में, तो हम तीनों कालों को सामने रख के देखें। जैसे हमने कहानी में देखा ना, तीनों स्थितियां उसके सामने थी। वो पेड़ पर जो बैठा, इधर भी, और फिर वो अपनी स्थिति को जब श्रेष्ठ बनाए रखा उसने, तो त्रिकालदर्शी स्थिति टॉप की स्थिति है। वो टॉप पर जो बैठ गया तो सारी बातों से फ्री हो गया। तो हमारे लिए भी बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है, उस नॉलेज से हमें पता है ये क्यों आया है, हम राज जानते हैं उसका, और ये हमेशा के लिए खत्म होने के लिए हमारे सामने बात आई है। ये हमें पाठ पढ़ाने के लिए आई है, ये हमें अनुभवी बनाने के लिए आई है, परिपक्व बनाने के लिए आई है। पेपर तो हमें पास करना है ना, ये हमारी पढ़ाई का पेपर है। तो अगर हम अचल डोल रहते हैं, अब जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने क्या परिस्थितियां नहीं आई, यज्ञ में कितनी बातें आई, धन की बात क्या बाबा के सामने नहीं आई? यज्ञ में बेगरी पाठ चला, हम सब सुनते हैं, सुना है ना सभी ने, बेगरी पाठ चला। और उस बेगरी पाठ में एक समय ऐसे भी था कि जब भोजन कराने के लिए कुछ था ही नहीं, ना तो घर में अनाज था और ना ही पैसा था कि उससे अनाज लाया जा सके। लेकिन फिर भी बाबा ने क्या सोचा? बाबा ने सोचा कि मैं बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं, और जिम्मेवारी भी बाबा की है। अगर बाबा को खिलाना होगा तो बाबा खिलाएगा, और नहीं तो हम बैठे हैं। और यही हुआ कि 11 बजे मनी ऑर्डर आता था, मनी ऑर्डर आया, मना पोस्टमैन आता था जो डाक लेकर आता था, उसमें मनी ऑर्डर आया और उसमें इतना अमाउंट निकल आया कि आराम से सबके लिए टाइम पर अनाज आ गया और खाना बन गया। जो 1 बजे सब भोजन करते थे, सबको भोजन मिल भी गया। तो निश्चिंत बाबा बेफिक्र रहा
कि खिलाने वाला कौन है, ये सब उसकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो बाबा हर स्थिति में, ये तो एक घटना है, ऐसी कितनी घटनाएं यज्ञ में हुई, लेकिन बाबा सदा ही अचल अडोल रहे, सदा हर्षित रहे, सदा मुस्कुराते रहे, कभी भी मुरझाए नहीं, कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुए और ना ही कभी संशय में आए। सबसे बड़ी चीज है एक बल एक भरोसा। जो बाबा पर हमारा निश्चय है, वो निश्चय हमारा कभी भी डगमग ना हो। जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत रह सकता है। तो निश्चय हमारा स्वयं पर भी, निश्चय हमारा बाबा पर भी, और निश्चय हमारा ड्रामा पर भी हो सकता है। हो सकता है ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है। ड्रामा में, संगम युग में हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता, चाहे कोई बात कितनी भी बुरी क्यों ना हो। लेकिन बाबा ने कहा उसमें भी हमारा कल्याण समाया हुआ है। चाहे वो भविष्य के पर्दे में है, उस समय तो हमें लग ही रहा है बुरा हो रहा है। हाँ, मानो किसी का तलाक हो जाता है, हाँ, ज्ञान में आए और उसके कुछ समय के बाद ही तलाक की नौबत आ गई, तो दुनिया के हिसाब से तो बहुत बुरा हो गया। और ज्ञान की गहराई से देखो तो क्या हो गया? भला हुआ, बुरा हुआ, बंधन मुक्त हो गए। अब बाबा को, और जो भी हमारा ज्ञान योग का पुरुषार्थ है, उसको हम बहुत तीव्रता से कर सकते हैं। ऐसे ही मानो पत्नी की मृत्यु हो गई या पति की मृत्यु हो गई, या जो भी कोई ऐसी घटना होती जिसे दुनिया वाले बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो उसमें क्या भला छुपा हुआ है वो हमें नजर आएगा। बस अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठने की जरूरत होती है। तो हर बात में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसमें हमारा कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें हमारा भला भी है ही है, भला ना हो ऐसा है ही नहीं। तो कभी भी बुरी बात जो हमें लग रही है कि ये ऐसा हो रहा है, हमेशा सोचें कि बाबा ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, तभी ऐसा कुछ मेरे जीवन में घट रहा है। मुझे याद है एक बार मैं जब स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, और जब मैंने डिसाइड किया, मैं फाइनल ईयर में थी उस समय, और मैंने डिसाइड किया, बाबा से मैं मिली थी। जैसे बाबा उस समय पर्सनल मिलते थे, एक एक से मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे। तो मैं बाबा से मिली थी, तो मुझे बाबा में संपूर्ण निश्चय हुआ और मैंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। माना बाबा की ही सेवा करनी, भले ही मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ, लेकिन बाबा की सेवा करनी है। और जब मैंने अपने पिताजी को बताया तो निश्चित है मैं उसी समय फाइनल, कुछ समय के बाद फाइनल एग्जाम्स देकर के डिग्री लेने वाली थी। तो माता पिता जब कोई हमें उच्च शिक्षा दिलाते हैं तो उनकी भी आशाएं होती हैं हमारे से, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो नाराज हुए मेरे से। और नाराज हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना पढ़ लिया पढ़ लिया, अब बनना ही ब्रह्मा कुमारी है तो अभी फीस नहीं मिलेगी। तो अब थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं ना, चिंता हो सकती है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बोला था उन्होंने। और एक तरह से मैं कहूँगी कि मैं तो हॉस्टल में पढ़ती थी, तो मैं घर छोड़ करके ही आ गई थी वापस हॉस्टल। हमारी थोड़ी ऐसी कहा सुनी हुई उस समय। तो बाबा मिलन का समय चल रहा था और बहन जी मुझे बाबा मिलन के लिए लेकर के आई। तो मन में ये बात तो थी। तो बाबा ने उस समय कहा, बाबा ने कहा कि जहाँ लगन है वहाँ विघ्न ठहर नहीं सकता, और अगर हिम्मत है तो विघ्न ऐसे है जैसे मक्खन से बाल। ये बाबा ने मुझे कहा। तो मैं बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने कहा ठीक है, लगन तो है ही, लगन के कारण ही तो बाबा के बने हैं और ये निर्णय लिया है। और जब मैं वापस आई तो उसका हल अपने आप हो गया, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। जो लौकिक छोटी बहन थी वो जॉब कर रही थी, वो टीचिंग जॉब में थी,
और उसको जैसे ही पता चला, क्योंकि घर में सबको तो पता चलता ही है, हालांकि वो दूसरे स्थान पर थी, तो उसने मेरे को कहा कि दीदी आप चिंता नहीं करो, पिताजी नहीं देंगे तो मैं आपको दूंगी। तो बात मेरे को बस वही था। तो जैसे ही बाबा के ऊपर हम छोड़ते हैं, बाबा को मालूम है कि उसका हल कैसे करना है। और फिर कुछ महीने में तो हमारे पिताजी भी समझ गए और वो भी ठीक हो गए। और फिर वो जैसे कि बात हुई नहीं, ऐसा अनुभव हुआ जैसे मक्खन से बाल, बाबा ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही वो पार हो गया जैसे कि मक्खन से बाल। और फिर ना सिर्फ उन्होंने हमें छुट्टी दी, लेकिन वो खुद भी ज्ञान में आए, माता पिता भी ज्ञान में आए, और बहुत अच्छी तरह लास्ट तक वो ज्ञान में बाबा के बच्चे बनकर के चलते रहे। तो हमारा निश्चय चाहिए, जितना हमारा बाबा के ऊपर पक्का निश्चय होगा, ड्रामा पर निश्चय होगा, और साथ साथ में परिवार पर भी हमारा निश्चय चाहिए। क्योंकि कई बार हम चिंता में इसलिए आते हैं कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ हमारा मन मुटाव हो जाता है, उनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, उनके साथ हमारे संस्कार नहीं मिलते। तो यहाँ भी बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है कि हम सब आत्माएं वैरायटी संस्कार वाली हैं, क्योंकि हर एक अपने जन्म लेकर के अलग अलग कर्म करके आई है, तो हर एक के कर्म और प्रारब्ध तो अपने अपने हैं। सब मेरे जैसे होंगे ऐसा तो संभव नहीं है। तो या तो कई बार हम रीस में आ जाते हैं दूसरों के साथ, हर एक के अंदर कोई विशेषता है तो हमारे अंदर कोई दूसरी विशेषता होगी, किसी के अंदर कोई कमी है तो हमारे अंदर दूसरी कमी होगी, लेकिन हम दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, दूसरों को देखते हैं और दूसरों की शिकायत भी करते हैं फिर। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है अपने आप को देखना है और अपने आप को ही परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अगर करेक्शन करना है तो अपना करना है, दूसरों का करेक्शन हम नहीं करें। उनको वो जो हैं जैसे हैं स्वीकार करें, और अगर हम परिवर्तन करेंगे तो वो भी अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। हर एक इंसान को समझ होती है ना। मानो किसी को आपको सहन करना पड़ रहा है, ऐसे ही होता है, सहन करना ही मुश्किल लगता है कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, इनको हमें सहन करना पड़ता है। तो अगर हम सहन कर लेते हैं 2 बार 4 बार, वो 5वीं बार अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आप उसके कारण सहन कर रहे हैं, आप उसको समा रहे हैं, आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य हमें रखना पड़ता है। तो मनुष्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते भी, संबंधों में भी हम तेरा समझ करके चले। जो कहा ना, तन मन धन तो हम कहते हैं, लेकिन संबंधों में भी ट्रस्टी। कई बार मोह के कारण भी चिंता होती है इंसान को। अब मोह के कारण बच्चों का कुछ नहीं हुआ, आप जैसा भविष्य चाहते हैं वैसा वो बच्चे नहीं कर रहे हैं, या मोह के कारण ही कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इवन चीज़ों के प्रति भी अगर मोह है, संपत्ति के प्रति भी अगर मोह है, तो थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया संपत्ति में, होता है ना, संपत्ति के बंटवारे में भी कई बार भाई भाई में ही आपस में ही मन मुटाव हो जाता है। कहते हैं कि घरों में दीवारें ही खड़ी कर देते हैं, आपस में बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। तो ये सब जो होता है उसमें भी मेरापन है इसीलिए। लेकिन जब हम तेरा कर देते हैं, बाबा का कर देते हैं, मेरा बेटा नहीं बाबा का बेटा है, या मेरे बच्चे नहीं बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए रखा है, मुझे निमित्त बनाया है, बाबा करन करावन हार है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो ये हमारा अभ्यास, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बदला अपने आप को ना, बाबा तो कितना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन बाबा ने अपने आप को कितना निर्माण बनाया। जरा अंश मात्र भी बाबा के अंदर मैंपन नहीं था,
और बाबा के लौकिक संबंधी भी बाबा के साथ थे, लेकिन उनमें जरा भी मेरापन नहीं। मेरा बेटा है ना, बेटा बिजनेस करने के लिए गया, लेकिन बाबा ने उसकी फिक्र नहीं की कि उसको मुझे कुछ देना चाहिए ताकि वो बिजनेस कर सके। बाबा ने सीधा ही उनको कह दिया। नारायण दादा खुद अपना अनुभव सुनाते थे कि बाबा ने कहा, मेरा तो सब कुछ ईश्वर अर्थ है, ये तो मैंने बाबा को समर्पित कर दिया, तुमको जो करना है अपने अपने हिसाब से करो। तो बाबा ने जब तेरा कर दिया तो फिर उसमें से स्थूल में भी बाबा ने कुछ भी अपने बेटे को नहीं दिया। तो चलो हम इतना नहीं, बाबा हमें कहता है जितना हम यथाशक्ति यथासंभव बाबा की सेवा में कर सकते हैं वो हम करें, लेकिन बच्चों के प्रति वो मोह जो मेरापन है, जो हमें फिक्र में लाता है, इनका क्या होगा कैसे होगा, नहीं, बाबा जो कराएगा, बाबा के बच्चे हैं, बाबा जिम्मेवार है, बाबा जो कराएगा वही अच्छा होगा। तो ये जितना हम संकल्प रखेंगे उतना ही हम हल्के रहेंगे। और लास्ट में मैं कहूँगी कि जो बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं, जैसे कहा कि उस नशे में, उस स्थिति में रहना, तो जितना हम उस नशे और स्थिति को बनाकर रखेंगे, जितना हमारी वो खुशी की स्थिति रहेगी, कभी फिक्र हमें छू भी नहीं पाएगा। बाबा की याद और बाबा की सेवा में जब हम जितना बिजी रहते हैं उतना ही जो व्यर्थ है वो हमारा व्यर्थ खत्म होता जाता है। और जितना ही हम किसी भी रूप में फ्री रहते हैं तो फिर माया अपनी तरफ हमें खींचती है, और माया के कारण ही फिर कोई ना कोई देह अभिमान, और देह अभिमान फिर हमें फिक्र में ले आता है। उसको हमें स्वमान में बदलना है। तो अभी हम कुछ समय कैसे अपने आप को बेफिक्र रख सकते हैं, ऐसे हम बाबा की याद में बैठेंगे और हम आपको वो संकल्प देंगे निश्चिंत स्थिति बनाने के लिए, कि कभी जब भी ऐसा होता है तो हमारा निश्चय, नशा और वो निश्चिंत स्थिति हम बना सकें, ताकि उससे हम ऊपर उठ सकें। उस तरह का अभ्यास अभी हम करेंगे। तो सभी सीधे होकर बैठ जाएं। मैं ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुलभूषण, कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता, विधि विधाता शिव बाबा मेरे माता पिता, सद शिक्षक, सदगुरु हैं। वो आए ही हैं मुझे सदा सुख के संसार में ले जाने के लिए।
मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाया है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न भरपूर कर दिया है। जन्म जन्मांतर के लिए तो मैं सदा ही माया जीत, प्रकृति जीत हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विश्व की सर्व आत्माओं को भी चिंता से मुक्त करने वाली हूँ। आज सारी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं कोई ना कोई चिंता की चिता पर हैं। बाबा ने मुझे ये कर्तव्य दिया है। मैं स्वयं सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूं और सबको भी सुख दूं।